नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। 123 का स्टॉक हो चुका है, 3.5% की रैली फ्राइडे को आई थी। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो 124 मिलियन शेयर्स वहां पर ट्रेड हुए थे। दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे, दोनों ही बहुत अच्छी हैं और इस हफ्ते में काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगी। मेरी राय यही है कि ऐसी खबरों को देखे बिना आपको मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। बात करेंगे इन दोनों ही खबरों के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे क्या इस हफ्ते में स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर होगी गिरावट, क्योंकि पीएनबी ने लास्ट वीक में पहले एक डिप लिया था, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने को मिली थी विद हाई वॉल्यूम। तो उसकी भी चर्चा यहाँ पे होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, पर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले। देखिए, मार्केट को लेकर के भी चर्चा लगातार बनी रहती है। मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली थी पिछले हफ्ते में, तो उसका भी हम यहाँ पर चार्ट खोल देते हैं एक बार। ठीक है, अभी डिस्कशन के लिए ठीक रहेगा। निफ्टी 50 की जहां तक बात रही, 0.14% के आसपास ही गिरावट यहाँ पर हुई थी। मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस में यहाँ पे फ्राइडे को गिरावट का माहौल रहा था। पिछला हफ्ता आपका बहुत ही साइडवेज था। ठीक है, अगर आप निफ्टी 50 की थर्सडे की रैली देखेंगे तो भी बहुत ज्यादा बड़ी रैली नहीं थी, 1% से कम की रैली थी वहां पे, और वही रिपीट हुई थी वेडनेसडे को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते में कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रैली नहीं आया। रीजन वही था क्योंकि एफआईआई डीआईआई यहाँ पे रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। वेट क्यों कर रहे हैं उसकी बात हम करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी खरीदारी या बहुत बड़ी बिकवाली भी यहाँ पे नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग बेच के निकल रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड करने की सलाह मैं हमेशा देता हूँ ऐसे बाजार में। अब ऐसा बाजार में क्यों कह रहा हूँ उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले पिछले हफ्ते की रैली को एक बार कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइडवेज का चार्ट आपका पूरा का पूरा बना हुआ है। एक लोअर एंड पर सपोर्ट लेवल जो आपका है 115 के आसपास का है, और अपर एंड पर 135 140 के आसपास का रेजिस्टेंस है यहाँ पे। जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 180 तक के टारगेट्स आपको इस स्टॉक में आसानी से देखने को मिल जाएंगे, और वही टारगेट आपको बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों के लिए एक यहाँ पर रह सकता है स्टॉक आपका इसी रेंज में, और रेंज में रहे। ब्रेकआउट कब तक आएगा उसके पीछे दो बड़ी खबरें हैं। पहला है कि पीएनबी का 7500 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर फंड रेज होना है, वो इस महीने या नेक्स्ट मंथ यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। तो वो जब खबर आएगी आपके लिए, मतलब फाइनलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, कब करना है इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है बस। ठीक है, तो जब फंड रेजिंग की डेट आ जाएगी तो वो एक बहुत बड़ी खबर होगी, और उससे एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा थ्रस्ट यहाँ से मिलेगा, और एक बड़ी रैली की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर भी है यहाँ पे, उसकी बात करें उससे पहले आप चार्ट देखिए। डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक बार और कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप चार्ट देख रहे हैं, ये वीकली पैटर्न है आपका। वीकली पैटर्न ठीक ठाक बना हुआ है, और डेली की जहां तक बात करें, डेली भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि डेली में इस हफ्ते की रैली आपको समअप करता हुआ दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट आपका एक लोअर एंड पर बना हुआ है। लेट मी मार्क दिस अप। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेली पैटर्न में अगर आप देखें तो लोअर एंड पर एक और ज्यादा आपका क्लोजर रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है। क्लोजर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आपका देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, डेली के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर रुका आकर के, यहाँ पर फिर वही चीज रिपीट हुई। अगर ब्रेकआउट मिला भी तो 140 का रेजिस्टेंस यहाँ पर मिला, और ब्रेकआउट का 140 का नीचे आया। यहाँ पर दोबारा इसने ट्राई किया ब्रेकआउट के लिए, बट ब्रेकआउट हो नहीं पाया। ये 129 130 का लेवल है आपका। इस हफ्ते में ये लेवल आपका टूट सकता है। ठीक है, खबरें अगर अच्छी आती हैं, मार्केट आपका सपोर्ट करता है, थोड़ा भी अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो 130 के लेवल इस हफ्ते में आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। 140 तक के लेवल्स आपको इस हफ्ते में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर जो कैलकुलेशंस है, जो मार्केट है आपका, वो थोड़ा सपोर्ट करता है तो। बाकी एक बड़ी खबर ये भी है कि देखिए, अगर आप पीएनबी की बात कर रहे हैं तो पीएनबी में कुछ चीजें यहाँ पर बदली हैं। जहां तक मेरी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर आप नजर डालते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं, जहां पर एफआईआई डीआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को इंटैक्ट रख रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अगर आप एफआईआई की बात करें तो पिछले क्वार्टर से इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, 4.8% कर दिया है। ठीक है, बट डीआईआई की बात करें, डीआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को कांस्टेंट रखा है, बहुत ज्यादा कम नहीं किया है, बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं, 12.4% के आसपास का कांस्टेंट है। वहीं पर पब्लिक की बात की जाए, यानी कि आपके और रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारी बात की जाए, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे लगातार कम हो रहा है। 13.5% था पहले, उसके बाद 12% हुआ, उसके बाद 11%, 10%, 10.4%, 10%, 9.7%। पब्लिक को एक्शन चाहिए, आपको एक्शन चाहिए कि यार 5% चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, पर कुछ हो। 1% की रैली से बात नहीं बनती, मतलब स्टॉक मार्केट में वाली फील नहीं आती है ना। अगर गलत हो तो बताना मुझे आप, कि आपको मजा नहीं आता कि यार 1% क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 5% गिरी जाए कोई बात नहीं है, लेकिन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए मार्केट में, है ना। तो वो चीज यहाँ पर रहती है, और शायद यही कारण है कि पीएनबी यहाँ पर लगातार अपने शेयर होल्डिंग को कम कर रही है। मेरी राय में ये गलत है, क्योंकि स्टॉक आपका बेहतरीन है। एक समय पर 300 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और कंपनी दोबारा एक्सपेंशन को लेकर के सीरियस है, फिनटेक में भी एंट्री कर रही है। तो जैसे मैंने बोला, अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पर होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक आपको दोबारा से उसी रेंज में, यानी 300 के रेंज में दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ऑब्वियसली बात, देखिए लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, बट फिर भी आप देखेंगे तो स्टॉक में अभी भी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, इस
हफ्ते में एक बड़ी खबर ये भी काम करते हुए दिखाई देगी कि जुलाई 23 और 24 के करीब में यहाँ पे फाइनल बजट आ रहा है आपका इस महीने में। तो इसका भी वेट आपको करना चाहिए। अगर आप निकलने की सोच रहे हैं तो भी और खरीदारी करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो भी ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है भैया? क्योंकि बजट में इस बार बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। पहली बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि कौन-कौन से बैंक प्राइवेटाइज़ किए जाएँगे। ऑब्वियस सी बात है पीएनबी प्राइवेटाइज़ नहीं होगा, ये तो तय है क्योंकि इतना बड़ा बैंक है भैया, इतना बड़ा बैंक आप प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकते इस तरह से। बट एक दूसरी बड़ी खबर है कि फंड इन्फ्यूजन को लेकर के बहुत सारे बैंक्स में ग्रॉस एनपीए बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से बात कर रही है कि दोबारा से फंड इन्फ्यूज किया जाए। कितना अमाउंट होगा, कब होगा, वो आपको बजट में पता चलेगा और शायद यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो मार्केट बहुत स्लो हो चुका है इन दिनों में। मार्केट स्लो होने का बड़ा बड़ा कारण यही है कि एफआईआई और डीआईआई बजट का वेट कर रहे हैं, बजट में बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या आएगा। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक में ही नहीं, अगर आप दूसरे बैंक्स में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको देखने को साफ तौर पर मिल जाएगी कि वो चल नहीं रही है। पीएनबी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। पीएनबी में तो फिर भी 3-3.5% की रैली आपको देखने को मिली थी। बट दूसरे बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो वो केचुए की चाल से खिसक रहे हैं। बट यहाँ पे आपको रैली इस हफ्ते भी देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने बताया 129 के लेवल से अगर ब्रेक होते हैं तो 140 तक के लेवल से आपको यहाँ पर आसानी से देखने को मिलेंगे। हालांकि 140 का मैं वेट नहीं करूंगा यहाँ पे क्योंकि 140 अभी दूर है यहाँ पे और 140 नहीं आ सकता इस हफ्ते में। अगर कोई बहुत ही बड़ी खबर आ जाए तो अलग बात है, बट हाँ 130 के लेवल्स ब्रेक होते हुए आपको इस हफ्ते में दिखाई दे सकते हैं। लोअर एंड पे अगर आप देखेंगे ना तो मैकडी आपके लिए एक बड़ा रोड़ा है क्योंकि मैकडी में वॉल्यूम भी कम आ रहा है और डिलीवरी परसेंटेज भी कम है, इसी वजह से ये बेरिश बना हुआ है। आरएसआई आपका साइडवेज है, तो अगर कोई बहुत बड़ी खबर आती है तो यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज इसी रेंज में आपका घूमेगा। और एक अच्छा ब्रेकआउट अगर मिलता है यहाँ से तो 129 के लेवल से ब्रेक होंगे और 140 के बीच वाले ये इस लेवल में आपको ट्रेड करता हुआ स्टॉक आपको दिखने को मिल जाएगा। अभी के लिए जो दूसरी बड़ी खबर है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम की बात अगर आप करेंगे तो वॉल्यूम पिछले 2 दिनों में बढ़ा था, बल्क वॉल्यूम आया था, बल्क डील्स यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 120 मिलियन शेयर्स के करीब 124 मिलियन शेयर्स, और पिछले दिन जब गिरावट हुई थी तब भी 150 मिलियन शेयर्स की गिरावट यहाँ पर ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिली थी। उससे पहले अगर आप देखें तो डिलीवरी भी कोई खास नहीं है यहाँ पे और ट्रेडिंग भी कोई खास नहीं है यहाँ पे। क्लोज टू 80 मिलियन 85 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेडिंग होती रहती है। ये वीक काफी इंपॉर्टेंट है, तो होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी आपको। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, निकलने की सोच रहे हैं, तो मेरी राय है कि करें तभी ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट में पैसा बनाना है, एक्शन को चेज करना बंद कर दीजिए, कंपनी में चेज कीजिए, कंपनी अब कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 140 का टारगेट है, जो लॉन्गर टर्म का टारगेट होगा आपका, जो मीडियम रेंज का टारगेट होगा वो 180 रुपीज़ के आसपास का आपका मीडियम रेंज का टारगेट होगा। तो 180 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। 180 रुपीज़ का टारगेट आपका मीडियम रेंज यानी इस साल आ सकता है आपका। बजट के बाद बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है तो बजट तक मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए आपको। बजट से पहले निकलना गलत होगा थोड़ा सा। बाकी आपकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए हमेशा, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।